हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। प्रोज के फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं और ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। द जनरल लॉन्ग प्रोज वर्क, द एसे, द नोवेल, द शॉर्ट स्टोरी, द बायोग्राफी, द ऑटोबायोग्राफी, द मेमोइर्स एंड क्रिटिसिज्म में भी 3 टाइप्स हैं हमारे। तो देखिए, आज के हम इस लेसन में पढ़ेंगे द नोवेल, और हमारे ये जो कंप्लीट हो चुके हैं द जनरल लॉन्ग प्रोज वर्क एंड द ऐसे, उसके ये चारों के चारों टाइप ही हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी साथ में दिए हुए हैं और क्वेश्चन किस तरह से हमारे आएंगे वो भी। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे द नोवेल, उसके टाइप्स और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पॉइंट, एग्जाम्पल सारे के सारे मिलने वाले हैं आपको। तो बस एंड तक देखिएगा वीडियो। शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेसन। द नोवेल, उपन्यास इसे हिंदी में कहते हैं। अ नोवेल इज अ प्रोज फिक्शन विद अ प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड द प्लॉट डेवलपिंग एंड कमिंग टू अ लॉजिकल कंक्लूजन थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द कैरेक्टर विद वन अनदर। प्रोज फिक्शन है, इसमें प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट डेवलपिंग एंड कमिंग टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। एंड में जो है एक लॉजिकल कंक्लूजन होता है, जो जैसा कि एक उपन्यास होता है उसका एंड होता है, तो ठीक है, कुछ फालतू व्यर्थ नहीं होता है। थ्रू द इंटरेक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स विथ वन अनदर, सारा एक जाल बुना होता है, चरित्र जो भी उसमें होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉवेल। अ नॉवेल इज़ अ प्रोज फिक्शन विद अ प्लॉट, कैरेक्टर्स, प्लॉट होता है, एक कहानी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, एंड द प्लॉट डेवलपिंग एंड कमिंग टू अ, फिर प्लॉट क्या होता है, वो कहानी जो होती है आगे बढ़ती है और एक लॉजिकल कंक्लूजन पर वो आती है। ठीक है, थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द कैरेक्टर विथ वन अनदर। किस तरह से आती है, जैसे कैरेक्टर्स का आपस में जो भी इंटरेक्शन होता है पूरी कहानी के चलते चलते, इस तरह से वो अपने एंड को पहुंचती है। तो ये हमारा नॉवेल हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द नॉवेल बिकम वेरी पॉपुलर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के समय ये, यानी कि 1750 के बाद के समय में ये ज़्यादा पॉपुलर हुए। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम फॉर डिस्प्लेइंग ह्यूमन थॉट एंड एक्शन। ह्यूमन थॉट को, उनकी क्रियाओं को डिस्प्ले करने का ये बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है। नॉवेल्स कैन हैव एनी काइंड ऑफ प्लॉट फॉर्म, ट्रेजिक, कॉमिक, सटारिकल और रोमांटिक। नॉवेल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, उसके जो प्लॉट है, जो कहानी है, किसी भी टाइप की हो सकती है, ट्रेजिडी भी हो सकती है उसमें, कॉमिक वे में भी लिख सकते हैं, सटारिकल वे में भी लिख सकते हैं और रोमांटिक वे में भी लिखी जा सकते हैं नॉवेल्स। काइंड्स ऑफ नॉवल हम देख लें। अभी हमने पता कर लिया अभी नॉवल क्या होता है, अब हम देखते हैं इसके काइंड्स। 10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा द प्रोज रोमांस, नेक्स्ट द ट्रेवलॉग, नंबर 3 द गॉथिक नॉवल, 4 द पिकरेस्क्यू नॉवल, नंबर 5 द एपिस्टोलरी नॉवल, नंबर 6 द डोमेस्टिक नॉवल, नंबर 7 द हिस्टोरिकल नॉवल, नंबर 8 द रीजनल नॉवल, नंबर 9 द प्रोफेटिक नॉवल एंड नंबर 10 द साइकोलॉजिकल नॉवल। एक एक करके सारा इसी वीडियो में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, साथ में इसके एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं। तो शुरू कर देखिए, पहला जो है हमारा द प्रोज रोमांस। ठीक है, द प्रोज रोमांस सब किस टाइप के नॉवेल्स होते हैं हम देख लेते हैं। पहला तो पॉइंट यहीं से बनता है इसका क्वेश्चन, अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल। अब अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल कौन सी है, तो ये द प्रोज रोमांस को अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल कहा जाता है, माना जाता है। दे आर सिंपली फैंटेसीज इन विच द ऑथर्स मेक द फुलेस्ट यूज ऑफ देयर इमेजिनेशन। क्या होता है इसमें, सिंपली फैंटेसीज, सारे कल्पनाओं से भरा होता है, जो भी इसमें जो कहानियाँ होती हैं, जो भी प्लॉट होता है इस नॉवल का, सिंपली फैंटेसीज इन विच द ऑथर मेक द फुलेस्ट यूज ऑफ देयर इमेजिनेशन। और ऑथर अपना कल्पनाओं का पूरा से पूरा यूज़ करता है इस टाइप की नॉवेल्स में। फैंसी एंड क्रिएट एन आइडियल वर्ल्ड विच बियर्स लिटिल और नो सेम्बलेंस विद द रियल लाइफ। और किस तरह का वो वर्ल्ड उसमें क्रिएट कर देता है अपनी कहानी में, एक तरह का बिल्कुल फैंसी कल्पनात्मक दुनिया को वो क्रिएट करता है उस अपनी कहानी में, और जिसका रियल लाइफ से कोई भी वास्ता नहीं होता है या कुछ थोड़ा थोड़ा वास्ता होता है, इस तरह से। तो ये प्रोज रोमांसेस हो गए, कल्पनाओं पे बेस्ड होता है पूरा। जो है लिखने वाला जो नॉवलिस्ट है वो पूरी अपनी कल्पना इसमें पूरी दिखा देता है, कल्पनाएं अपनी, और रियल लाइफ से उसका कुछ भी रिलेशन नहीं होता है, सेम्बलेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं क्या है। इस तरफ टाइटल है हमारे, ये टाइटल है, यहाँ इसके ऑथर है, मतलब कि पहले हमने रचना का नाम लिखा है, अब पीछे उसके ऑथर्स लिखे हैं। मॉर्टेरी ऑथर, जो कि हमने देख लिया था पहले भी, तो ये इसी वे में आता है, प्रोज रोमांस। सर थॉमस मैलोरी के द्वारा लिखी गई ये रचना है। यूफ्यूज एंड द एनाटॉमी ऑफ विट, ये लिली के द्वारा लिखा गया है। अरेकैडिया सिडनी का है, ये फिलिप सिडनी है, जो रोजालिंड लॉच के द्वारा लिखा गया है। द न्यू एटलांटिस फ्रांसिस बेकन का है ये। यूटोपिया रचना है थॉमस मूरे की एंड पैन डोस्टो,
रॉबर्ट ग्रीन की है। देखिए फ्रेंड्स, ये रचनाएं ही हैं जो एग्जाम्पल्स है ना, यही अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप एक नोट्स इसका भी बना लेना, सारे एक तरफ रचनाएं उनके ऑथर, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये देखिए, ये सारी की सारी रचनाएं हैं जो ये द प्रोज रोमांस के तहत आती हैं, जिसमें फैंटासीज का वर्णन करता है लेखक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है द ट्रैवलॉग। इसके नाम में ही जैसे कि ट्रैवल वर्ड आया है, तो ये यात्राओं का वृत्तांत होता है एक तरह से। क्या है? आर द ट्रैवल स्टोरीज ऑफ एडवेंचर ऑन लैंड एंड सी। ट्रैवल के स्टोरीज होते हैं, जो भी एडवेंचर होते हैं यात्राओं के तहत, वो इसमें लिखते हैं। एंड इन दीज स्टोरीज, ये दीज है फ्रेंड्स, इन दीज स्टोरीज द ट्रैवलर्स ऑफन लैंड ऑन एन इनहेबिटेड आइसलैंड वेयर दे कम अक्रॉस स्ट्रेंज क्रीचर्स। देखिए फ्रेंड्स, गुलिवर ट्रैवल्स है इसमें एग्जाम्पल में, तो उसी का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि ऐसा बताते हैं कि किसी ऐसे निर्जन द्वीप पे व्यक्ति पहुंच गया है, वहाँ पे वो किसी अजनबी चीज़ों से, स्ट्रेंज क्रीचर से मिल रहा है। तो वही है ये ट्रैवलॉग। इसमें जो एडवेंचर उसने यात्राओं के वो बताए जाते हैं, लैंड और सी पर जैसे कि यात्रा वो करता है। तो टाइटल उसके ऑथर्स हम देख लेते हैं। ये टाइटल है हमारे, इधर ऑथर्स हैं। यात्राओं का वर्णन होता है, सीधा सा एक शब्द में आप समझ लें। और यात्राओं में भी अगर वो अच्छा दिखाने के लिए, स्ट्रेंज या इंटरेस्ट जगाने के लिए इस तरह से बता देते हैं कि वही वो निर्जन द्वीप पे पहुंचा, वहाँ पे उसे डिफरेंट लोग मिले। मूवी भी है जैसे कि जजंतरम ममंतरम बच्चों वाली, वो भी इसी की उसमें लिखी गई है, इसी टाइप का है वो। रॉबिन्सन क्रूजो एंड मॉल फ्लैंडर, ये रचना है डैनियल डेफो की। ठीक है, गुलिवर्स ट्रैवल बहुत फेमस है ये तो, जोनाथन स्विफ्ट का है ये। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये थॉमस नैश की रचना है। द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मेंटविल, ये इन्हीं की रचना है, द ट्रैवल्स ऑफ द सर जॉन मेंटविल। अब देख लेते हैं, हमारा ट्रैवलॉग कंप्लीट हो गया नंबर 2। नंबर 3 पर हम आ जाएं, द गॉथिक नॉवल। यहाँ लिखा है ये हॉरर नॉवल्स, डरावने नॉवल्स होते हैं ये। दे वर डेवलप्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी के समय डेवलप हुए थे। दीज नॉवल्स क्रिएट अ मिस्टीरियस एटमोसफियर विद सुपर नेचुरल हॉरर प्रीडोमिनेंट इन दैम। देखिए, ये एन डोमिनेंट की स्पेलिंग में ये ए है फ्रेंड्स, एन के बाद। अच्छा, तो देख लेते हैं क्या मीनिंग है। डरावने होते हैं ये। दीज नॉवल्स क्रिएट अ मिस्टीरियस एटमोसफियर, एक रहस्यात्मक वातावरण क्रिएट कर देते हैं। सुपर नेचुरल हॉरर्स दिखा देते हैं, सुपर नेचुरल शक्तियाँ जो होती हैं, प्रीडोमिनेंट इन दैम। ठीक है, सर्वाधिक जो है यही दिखाते हैं उसमें, सुपर नेचुरल हॉरर। टाइटल्स और नॉवलिस्ट, कास्टल ऑफ ऑटरेंटो, होरैक वॉलपॉल का है ये आएगा नाम सीधा सीधा, गॉथिक नॉवल से रिलेटेड है इनका नाम, होरैक वॉलपॉल यही हैं। वो इनमें से कौन से बहुत ही ज़्यादा फेमस गॉथिक नॉवलिस्ट हैं, तो वही होरैक वॉलपॉल ही हैं। इनकी रचना है कास्टल ऑफ ऑटरेंटो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, एनी रेडक्लिफ की है। ये बाकी 3 रचनाएं भी नहीं की हैं, सॉरी ये 2 रचनाएं। द मिस्टीरियस ऑफ ओडेल्फो एंड द इटालियन, ये एनी रेडक्लिफ की रचना है। लास्ट है हमारा ओल्ड इंग्लिश बैरन, ये क्लैरा रीव की है। ये सब क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, गॉथिक नॉवल के। मैचिंग में भी आ सकता है, एक तरफ नॉवल लिख दें, दूसरी तरफ उसका टाइप लिख दें, ये गॉथिक है, रोमांटिक है, ट्रैवलॉग क्या है, तो ऐसे आप समझते हुए चलिए इनको। नेक्स्ट है द पिकारेस्क्यू नॉवल। देखिए, पिकारेस्क्यू का मतलब होता है पाखंडी। अब ये रचना ऐसी है, ये इस टाइप का नॉवल है कि इसमें कोई विलन नहीं है। विलन इसमें जो हीरो है ना, वही विलन है, यानी कि हीरो ही है जो बैड कैरेक्टर है, वो हीरो ही एक बैड कैरेक्टर प्ले करता है इसमें। इन दिस नॉवेल्स द हीरो इज़ अ रॉग और अ बैड कैरेक्टर, हीरो ही दुष्ट होता है, रॉग मीन्स दुष्ट, और बैड कैरेक्टर होता है हु कम्स अक्रॉस अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वली बैड ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पूरी कहानी में जहाँ भी वो चलता रहता है, कैरेक्टर्स आते रहते हैं, तो हीरो ही अपने आप में बैड कैरेक्टर इसमें दिखाया जाता है पिकारेस्क्यू टाइप के नॉवेल्स में। दिस नॉवेल्स वर डेवलप्ड इन एपिसोड्स में ये डेवलप्ड होता है। एंड द हीरोज और हीरोइंस ऑफ दिस नॉवेल्स आर देमसेल्फ बैड कैरेक्टर, बस यही बात आपको याद रखनी है पिकारेस्क्यू नॉवल में, पाखंडी उपन्यास। एग्जाम्पल क्या है इसके, मेल फ्लेंडर्स डैनियल डेफो की रचना है ये। टॉम जॉन्स फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है ये। और जोसेफ एंड्रयू एंड जोनाथन वाइल्ड, ये भी फील्डिंग की रचना है। एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम, ये स्मॉलेट की रचना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्मॉलेट है और जो फील्डिंग है ना, ये इनके बारे में अभी आगे क्वेश्चन आएगा। ये जो हमारे इंग्लिश नॉवल के 4 व्हील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये 2 आते हैं, आगे हम बताएंगे अभी आपको। द एपिस्टोलरी नॉवल, ये क्वेश्चन आ चुका है और इम्पॉर्टेंट है। एपिस्टोलरी यानी कि पत्र व्यवहार
रहता है इस नावल में, इन विच द प्लॉट ऑफ द नावल डेवलप थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर्स। कहानी क्या होती है, बस लेटर्स जो गए हैं उनका जो रिप्लाईज आया वही एक नावल में उस रूप में लिखे होते हैं ये। देयर इज हार्डली एनी डायलॉग एमंग द कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवेल्स। कैरेक्टर्स के बीच डायलॉग्स हार्डली ही होता है या नहीं होते हैं। द कैरेक्टर्स एक्सचेंज देयर व्यूज एंड थॉट्स थ्रू देयर लेटर्स एंड देयर रिप्लाईज। बस जो कैरेक्टर जो भी हैं अपनी बात या अपने व्यूज अपने थॉट कैसे एक्सचेंज करते हैं लेटर्स के द्वारा, और फिर उसका रिप्लाई आ जाता है। तो इस तरह से ये आगे चलते हैं, नॉवेल्स बढ़ते हैं। थ्रू दिस लेटर्स द प्लॉट डेवलप एंड कम्स टू एन एंड। और इन्हीं लेटर्स के माध्यम से प्लॉट जो है कहानी आगे बढ़ती है और अपने एंड को पहुंचती है। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है। रिचर्डसन्स की जो रचना है क्लैरिसा, हार्लॉफ एंड पोमेला, ये रचनाएं एपिस्टोलरी नॉवेल्स के तहत आता है हमारे। द डोमेस्टिक नॉवेल। डोमेस्टिक नॉवल क्या होते हैं फ्रेंड्स? दीज नॉवल प्रेजेंटेड द डे टू डे लाइफ ऑफ एवरेज और मिडिल क्लास फैमिली। घरेलू, जैसे इसका नाम है डोमेस्टिक वे में है ये घरेलू नॉवल, जो मिडिल क्लास फैमिली के डे टू डे लाइफ में क्या भी चल रहा है वो इस टाइप के जो नॉवल लिखे जाते हैं, कहानियाँ, वो इसके तहत आती हैं। एंड इट्स रिलेशन विथ फ्रेंड्स एंड नेबर्स, और उनका अपने दोस्तों के साथ अपने पड़ोसियों के साथ कैसा रिलेशन है वो सब, उस टाइप की कहानी इस टाइप की नॉवेल्स में होती है। और क्या क्या होता है, जो फेस्टिवल वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहे हैं, बर्थडेज, नैप्शल्स में होता है शादी, ठीक है, मैरिजेस आर ग्राफिकली डिस्क्राइब्ड इन दीज नॉवेल्स। वही एक तरह से खाका खींच के रख देते हैं, इन सारे फंक्शंस का चित्रात्मक वर्णन कर देते हैं। जेन ऑस्टन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ द डोमेस्टिक नॉवल। ये इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि गॉथिक नॉवेल्स का हमारे हॉरेक वॉलपॉल है, तो यहाँ पे जेन ऑस्टन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ डोमेस्टिक नॉवल। प्राइड एंड प्रेजुडाइज, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा आर द एग्जाम्पल ऑफ जेन ऑस्टन। ये सब जेन ऑस्टन की रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और डोमेस्टिक नॉवेल्स के अंतर्गत ये आती हैं। प्राइड एंड प्रेजुडाइज की मूवी भी बन चुकी है फ्रेंड्स, ऐश्वर्या राय उसमें हीरोइन थी। तो नेक्स्ट हमारा है द हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवल नाम में ही उसका हिस्ट्री है, तो देखते हैं क्या द थीम ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल वाज ड्रॉन फ्रॉम हिस्ट्री। इसमें जो थीम्स लिए जाते हैं वो हिस्ट्री में जो घटनाएं घट गई हैं उसमें से लिए जाते हैं। द नॉवल इज क्रिएटेड इज ओन इमेजिनेशन वर्ल्ड अराउंड इट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। अच्छा, हिस्ट्री की कोई रचना उन्होंने हिस्ट्री का कोई उठा लिया कुछ मैटर जो हो चुका, अब उसमें वो अपनी इमेजिनेशन के साथ भी वो लिखता है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस नॉवल को, ठीक है। सर वॉल्टर स्कॉट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट इन इंग्लिश। अब देखिए ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन हमारे बनते चले जा रहे हैं, सारे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोरिकल नॉवल के इम्पोर्टेंट राइटर कौन है, कौन नॉवलिस्ट? तो वह है सर वॉल्टर स्कॉट। इनकी रचना देख लेते हैं। कैनिलवर्थ इन आइवेनहो, ये वॉल्टर स्कॉट की रचना है। एंड उसके बाद देख लें अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये डिकन्स की है, चार्ल्स डिकन्स की। हेनरी असमंड थैकरे की रचना है ये। एंड रोमोला, ये किसकी है? बाय जॉर्ज इलियट। अच्छा, जॉर्ज इलियट का असली नाम क्या था? मैरी एन एवंस। तो ये ब्रैकेट में लिखा है इनका रियल नेम, और जो इनका पैन नेम था वो जॉर्ज इलियट। उनकी रचना है रोमोला, और क्या है? हिस्टोरिकल नॉवेल। नेक्स्ट है नंबर 8 द रीजनल नॉवेल। रीजनल नॉवेल यानी कि क्षेत्रीय उपन्यास कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन क्या है ये? उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र की सारी विशेषताएं उस नॉवेल में रख देते हैं, पहनावा उनका, सारे कल्चर, तो वो रीजनल नॉवेल हो जाते हैं। पढ़ लेते हैं क्या है। अ नॉवेल विच डिस्क्राइब द सोशल एंड फैमिली लाइफ, customs and manners, language, dress, bearing of the people of a particular region। एक पर्टिकुलर रीजन के सारे कस्टम्स, मैनर्स, भाषा, उनका पहनावा जो भी है वो सब इस नॉवल में मिलेगा हमें। द एंटायर नॉवल इज वोवन अराउंड दीज फैक्टर्स ऑफ द रीजन। जो उस क्षेत्र के ये सारे फैक्टर हैं, उनकी बोली, पहनावे, रीति रिवाज, वही सारा नॉवल, पूरा नॉवल उसी पर ही बुना हुआ होता है, कहानी पूरी उसी पे ही ताना बाना बुना होता है। द रीजनल नॉवल एम्फेसिस द सेटिंग, स्पीच, कस्टम ऑफ द सेम रीजन। उनकी भाषा पे भी महत्व ज़्यादा दिया जाता है, महत्व ज़्यादा उस पर स्ट्रेस करके लिखा जाता है, वो भाषा के जो उनके शब्द होते हैं वो उसमें यूज़ कर लेते हैं। थॉमस हार्डी एंड ये है D.H. लॉरेंस, ये दो इम्पोर्टेंट हैं जिन्होंने रीजनल नॉवल लिखे हैं। और हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कौन है? तो वो हमारे R.K. नारायण। पढ़ा ही है हमने ये, R.K. नारायण को रीजनल नॉवलिस्ट कहा जाता है। बट ये थॉमस हार्डी और D.H. लॉरेंस ये है मेन रीजनल नॉवल इंग्लिश लिटरेचर की। हार्डीज नॉवेल्स आर लोकेटेड इन द रीजन ऑफ वेसेक्स। तो हार्डी के जो नॉवेल्स हैं वो कौन से रीजन का यूज़ करा है उन्होंने?
किस क्षेत्र की विशेषताएं बताइए? वेसेक्स करके एक रीजन है, क्षेत्र है वेसेक्स, तो ये हार्डीज का नॉवल का ये लोकेशन यहीं पाया जाता है। और लॉरेंस का क्या है? इन द माइनिंग रीजन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, लॉरेंस ने यूज़ किया है माइनिंग रीजन ऑफ इंग्लैंड अपनी रीजनल नॉवल के प्लॉट के रूप में। नेक्स्ट है द प्रोफेटिक नॉवल, ट्राई टू फोरकास्ट। प्रोफेटिक का मीन्स होता है भविष्यवाणी, ठीक है, भविष्यवाणी करना। तो अब ये वही है, इस टाइप की नॉवल जो भविष्यवाणी थोड़ी बहुत कर रहे हैं। ट्राई टू फोरकास्ट व्हाट द फ्यूचर वुड बी लाइक, किस तरह का फ्यूचर होगा। दिस नॉवेल्स डू नॉट क्लेम टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट और ऑथेंटिक। भाई ये सही, ये भी क्लेम करते हैं, इस तरह का नहीं बताते भाई ये होगा ही होगा, बट इन्होंने तो लिख दिया कि प्रोफेटिक नॉवल के वे में, बट ये ऑथेंटिक नहीं है, करेक्ट नहीं है। दे ओनली गिव अस अ टेंटेटिव पिक्चर ऑफ द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ द टेंडेंसीज प्रिवेलिंग इन द प्रेजेंट। देखिए ये सिर्फ हमको एक टेंटेटिव पिक्चर हमारी आंखों के सामने खींच देते हैं फ्यूचर का, किस बात का? जो भी प्रेजेंट में जो भी चल रहा है, ठीक है, प्रचलन जो भी है उसके बेस पे अब आगे क्या होगा। जैसे कि हम अपना एग्जांपल ले लें, कितना पोल्यूशन है और ओजोन लेयर का खतरा है, तो आगे बताते हैं कि अभी पानी ख़त्म हो जाएगा, ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे। तो वही चीज़ है कि प्रेजेंट टाइम में जो प्रचलन है उसके बेस पर वो फ्यूचर का खाका खींच देते हैं। ये हो जाता है प्रोफेटिक नॉवल। वो सादा सीधा सीधा बोल रहे हैं, डू नॉट क्लेम टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट और ऑथेंटिक। वो ऑथेंटिक बात का भी वो क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये होगा ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये है एल्डियस हक्सले की रचना, एंड नंबर 2 है 1984, ये है जॉर्ज ऑरवेल की, ठीक है। जैसे कि अब्दुल कलाम जी की रचना है ना 2020, उन्होंने कितना प्यारा सुंदर सा खाका खींचा, तो वही ये है जॉर्ज ऑरवेल का 1984। अब देखते हैं द साइकोलॉजिकल नॉवल, लास्ट है हमारा ये, इसके बाद हम इसके पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एंड साइकोलॉजिकल नॉवल इनको कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। दीज नॉवेल्स आर द मोस्ट मॉडर्न नॉवल। अच्छा, सबसे ज़्यादा मॉडर्न नॉवल यही है अभी आज के समय के, द साइकोलॉजिकल नॉवल। दे प्रूव द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड के वर्किंग किस टाइप से चलते हैं, उसके थॉट ये बताते हैं। सम ऑफ दीज नॉवेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। ये जो टर्म अगर आपके सामने आ जाए, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना ये क्या है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये यही है। साइकोलॉजिकल नॉवेल्स को इस तरह से भी बोला जाता है। एंड जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ रॉट सम ब्यूटीफुल नॉवेल्स बेस्ड ऑन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये दो राइटर आ गए हमारे सामने इससे रिलेटेड। साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट कौन है? जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ। अब देख लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ये सारे मिक्सअप हैं, ठीक है। अभी तो हमने इसके टाइप पढ़ लिए नॉवेल के, अब ये सारे क्या हैं? ग्रेट नॉवेल्स और उनके राइटर हैं ये। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड ये जो हमारे ऑथर्स लिखे हैं, ये पूरे टोटल 21 ऑथर्स हैं, और उनकी कई 1-2, किसी की 3, किसी की 1 रचना, इस तरह से लिखे हैं नॉवल सामने। कुछ मैं बता रही हूँ, बाकी आप पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, हमें आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ना है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की ये रचना है द इडेन एंड रेजल्स। ओलिवर कोल्ड स्मिथ का ये वाइकर ऑफ वेकफील्ड। ग्राहम ग्रीन का ब्राइटन ड्रैग द हार्ट ऑफ द मैटर्स। ये सब इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। वर्जीनिया वुल्फ एंड रुडयार्ड किपलिंग, D.H. लॉरेंस, सन्स एंड लवर इनका है। वुमेन इन लव, लेडी चैटरलेस लवर, द रेनबो, द वाइट पीकॉक, कैंगारू, द प्लम सरपेंट, ये सब इंपॉर्टेंट नॉवल और नॉवलिस्ट हैं। थॉमस हार्डी के देखिए ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। थॉमस हार्डी, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कास्टरविच बहुत ही फेमस है। द टेस्ट ऑफ टी, योर अर्वेल, ज्यूड ऑफ द ऑब्सक्योर, डे पार्ट, डेस्परेट रेमेडीज, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फैन फ्रॉम द मैरिंग क्राउड, ग्रुप ऑफ नोवेल डेम्स, ये सब थॉमस हार्डी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है एनी रेडक्लिफ, क्लेरा रीफ, हेनरी मैकेंजे, विलियम गॉडविन की देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सैलेव विलियम्स और थिंग्स एज दे आर। फ्रांसिस बर्ने की है एवलिना। मैथ्यू जॉर्ज लेविस की रचना है एम्ब्रोसियो और द मॉन्क। ये सब इंपॉर्टेंट नॉवेल्स और नॉवलिस्ट हैं फ्रेंड्स। सैमुअल रिचर्डसन, स्मॉलेट, लॉरियंस स्टर्न, होरेक वॉलपॉल, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनके सामने इनकी रचनाएं लिखी हैं। सारे मिक्स, जो पिछले हम एग्जाम्पल हर टाइप्स में पढ़े हमने नॉवेल्स के, वो सारे भी हैं और एक्स्ट्रा भी हैं, सारे इसमें मिक्स हैं। सर वॉल्टर स्कॉट की रचनाएं देख लीजिए, सारी की सारी कितनी इंपॉर्टेंट है ये। एंड वुड स्कॉक की, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सर वॉल्टर स्कॉट की द ब्राइड ऑफ लैम्बरमोर,
इन वैन हो, द हार्ट ऑफ मिडलोथियन, इस तरह से ओल्ड मोरालिटी, रॉब रॉय, द ब्लैक डिवॉर्ड, ये सब सर वाल्टर स्कॉट की। जेन ऑस्टन की आ गई हमारे एमा, नॉर्देंजर एबे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैरिया एजवर्थ की देख लेते हैं, द एब्सेंट, कैस्टल रॉकरेंट, ऑरमेंड, एस ई फेरियर, मैरिज एंड डेस्टिटी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, ये सारे इंपॉर्टेंट नॉवल और नॉवलिस्ट हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम पॉइंट देख लेते हैं, नॉवल से क्या क्या एग्जाम्पल में पॉइंट हमारे और भी बन सकते हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, जो भी अभी तक आपने पढ़ा। क्या है देख लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 इज़ अ प्रोफेटिक नॉवल, ये हमने देख लिया 1984 प्रोफेटिक नॉवल है। उन्होंने पूरा खाका खींचा है 1984 के बारे में। एल्डस हक्सली बोरोड द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर टेम्पेस्ट, इनकी रचना है जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइटल इन्होंने कहाँ से लिया है, शेक्सपियर की टेम्पेस्ट से लिया है। किसने, एल्डस हक्सली ने। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज बाय विलियम जेम्स, अब ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, विलियम जेम्स ने सबसे पहले इस टर्म का यूज़ किया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि साइकोलॉजिकल नॉवेल। ई एम फॉस्टर्स का जो पैसेज टू इंडिया है डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, ये हमको पता होना चाहिए। पैसेज टू इंडिया किसकी रचना है, ई एम फॉस्टर की है। और क्या बताया गया है इसमें, ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच कैसे रिलेशन थे। जोसेफ कॉनरेड्स नॉवेल आर जनरली सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द सी, जोसेफ कॉनरेड के जो नॉवेल्स थे वो उसमें किस टाइप का बैकग्राउंड दिखाया जाता था, सी यानी समुद्र के इस तरह से दिखाया जाता था। और द फ्रेज है ये जो रिलीजन ऑफ द ब्लड इज एसोसिएटेड विथ डी.एच. लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस ने ये फ्रेज यूज़ किया है, रिलीजन ऑफ द ब्लड, ठीक है। जेम्स जॉयस से इनिशिएट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इनिशिएट किसने किया, रचनाओं में शुरुआत की तो जेम्स जॉयस ने की। नो नेम ये नॉवल किसकी है, विकी कॉलिंस की है। थॉमस हार्डी वाज अवार्डेड ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित थे ये थॉमस हार्डी। एंड ग्रेस अबाउंडिंग इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जॉन बनियान की ग्रेस अबाउंडिंग ये ऑटोबायोग्राफी है। स्टॉर्मी सिस्टरहुड, ये सिस्टरहुड है, तीनों सिस्टर थी, बहुत फेमस थी इंग्लिश लिटरेचर में, तो इनको इस तरह से पुकारा जाता है स्टॉर्मी सिस्टरहुड। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चार्लोट ब्रांटे, एमिली ब्रांटे एंड एने ब्रांटे, ये तीनों नाम इसके तहत आ जाते हैं। विकी कॉलिंस एज अ नॉवलिस्ट इज द बेस्ट नोन फॉर द क्रिएशन ऑफ सेंसेशनल प्लॉट, ये अच्छा क्वेश्चन है। सेंसेशनल प्लॉट क्रिएशन के रूप में किसको जाना जाता है नॉवलिस्ट में, तो वो है विकी कॉलिंस। जॉर्ज इलियट वाज द पेन नेम ऑफ मैरी एन एवंस, मैरी एन एवंस का पेन नेम जॉर्ज इलियट था। वैनिटी फेयर इज कॉल्ड अ नॉवेल विदाउट अ हीरो, ये किसने कहा है, बाय W.M. थैकरे, इन्होंने कहा है कि नॉवेल विदाउट अ हीरो वैनिटी फेयर को, ये थैकरे ने कही है ये बात। एंड फोर व्हील्स ऑफ द वेन ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश नॉवेल के फोर व्हील्स किसे कहा जाता है, हेनरी फील्डिंग, ये स्मॉलेट है। एंड स्टर्न, लास्ट है सैमुअल रिचर्डसन, ये इनका टाइम पीरियड लिखा है। डेजिग्नेटेड, अच्छा ये हमें पता होना चाहिए फोर व्हील कौन कौन से हैं इंग्लिश नॉवेलिस्ट इंग्लिश के, लेकिन इन्हें ये संज्ञा ये नाम किसने दिया, फोर व्हील्स किसने कहा इन चारों को, तो वो कहा है प्रोफेसर सेंट्सब्यूरी ने, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये चार नाम प्लस पांचवें ये भी कि भाई इन्होंने ये बोला है इनको, फील्डिंग, स्मॉलेट, स्टर्न एंड रिचर्डसन, 18th सेंचुरी के हैं ये, ठीक है। फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल इन 18th सेंचुरी। एंड लास्ट है हमारा यूटोपिया, ये थॉमस मूरे की रचना है, रिटन इन लैटिन इन 1516, लैटिन में कब लिखी गई थी, 1516 में लिखी गई थी, और इंग्लिश में कब लिखी गई, 1551 में। ये दो इसकी बातें आ सकती हैं पब्लिकेशन की, इससे रिलेटेड दो पॉइंट बनेंगे पब्लिकेशन से कि थॉमस मोरे यूटोपिया लैटिन में कब आई, 1516 में, एंड इंग्लिश में 1551 में आई। थॉमस मोरे गेट द इंस्पिरेशन ऑफ फॉर राइटिंग हिज यूटोपिया फ्रॉम प्लेटोज रिपब्लिक, प्लेटो की रचना रिपब्लिक से इन्होंने इंस्पायर होकर अपना ये रचना लिखी यूटोपिया थॉमस मूरे ने। तो फ्रेंड्स देखिए इस लेसन में हमारे टोटल सब हो गया है, नॉवेल हो गए, नॉवेल के टाइप्स हो गए, एग्जाम्पल हो गए, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज का इस लेसन में इतने ही पॉइंट फ्रेंड्स, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस लेसन वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।